दरअसल सर्जियो गोर को पीछे भेजने के पीछे असली बात यह है कि ट्रंप को यह लगता है कि कोई तो एक व्यक्ति हो जो वहां से बात करके यहां बताए, क्योंकि अब उनसे कोई भले डॉक्टर जयशंकर कहें कि हमारी कुट्टी नहीं है, हम बात करते रहते हैं, लेकिन सच यह है कि भारत उस तरह से बात भी नहीं कर रहा, और ये ट्रंप को ज्यादा परेशान करने वाली चीज है। अब वो जानते नहीं, ये संघी है नरेंद्र मोदी, संघी बड़ा टिपिकल प्रजाति होती है, धैर्य की उनमें कोई कमी नहीं होती। 3 बार प्रतिबंध लगा। देखिए आज मजाक में चलता है कि सबसे बड़ी प्लेसमेंट एजेंसी निकी हेली कह रहे हैं, भैया अमेरिका भारत की दशकों पुरानी दोस्ती क्यों ऐसे बर्बाद कर रहे हो, चीन का मुकाबला करो ना। अब निकी हेली वैसे ट्रंप के आलोचक रहे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें यूएन में एम्बेसडर भी बनाया था, अलग अलग मुद्दों पर वो लड़ते रहे। 2023 में उन्होंने खुद कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे, बात नहीं लड़े। डेमोक्रेट नेता जॉन कैरी, ये पूर्व विदेश मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप अपनी नीतियों से सहयोगियों को लगातार दूर कर रहे हैं। अभी ईटी वर्ल्ड लीडर फोरम में आए तो उन्होंने कहा धमकी और दबाव डालने की बजाय कूटनीति से हल निकालना चाहिए, और उनका यह कहना है कि भारत ने 60% वस्तुओं पर टैरिफ शून्य करने की पेशकश की है, भारत अमेरिका चाहे तो विवाद सुलझा सकते हैं। एक लाइन की बात है, अगर आप एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में सोचिएगा तो नरेंद्र मोदी जगह नहीं देने वाला। जॉन बोल्टन, उनके तो एफबीआई की रेड करा दी, उन्होंने भी विरोध किया कि रशिया से चीन खरीद रहा, वहां कार्रवाई करते नहीं, चला जाएगा वो चीन के नजदीक तो क्या करोगे। ट्रंप ने इनको पिछले कार्यकाल में एनएसए बनाया था, उसके बाद 19 में हटा भी दिया था, तब से कट्टर आलोचक है। एफबीआई ने छापा मारा। पूर्व सलाहकार हैं कार्नेगी एंडोमेंट के इवॉन ए फिजेनबॉम, पीटर नवारो जो ट्रंप के सलाहकार हैं, उनका वीडियो शेयर कर आलोचना की है कि रूस यूक्रेन युद्ध का दोष बार बार अलग अलग देशों पर डालना गलत है। 25 सालों की मेहनत को ट्रंप बर्बाद कर दे रहे हैं। नवारो ने कहा भारत रूसी तेल को रिफाइन कर मुनाफा कमा रहा है और रूस की फंडिंग कर रहा है। उस पर इन्होंने कहा कि तो कोई बात ही नहीं। अमेरिकी मीडिया बहुत आक्रामक है। फॉक्स न्यूज कह रहा है कि टैरिफ भारत को चीन और रूस के पास धकेल दे रहा है। टाइम कह रहा है कि भारत चीन संबंध मजबूत हो रहे हैं, नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। बैलेंस कह रहा है ट्रंप की नीतियां वैश्विक व्यापार में नए समीकरण बना रही हैं, भारत चीन साझेदारी से लाभ पा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है ट्रंप भारत को चीन की ओर धकेल रहे हैं, मोदी पहले अमेरिका की ओर झुके थे, अब एशियाई रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। फरीद जकारिया सीएनएन वाले, उन्होंने कहा ट्रंप की नीति से 25 सालों की प्रगति पीछे जा रही। क्लिंटन से बाइडेन तक, जो बाइडेन तक 5 राष्ट्रपतियों ने भारत अमेरिका संबंध मजबूत किए। अब भारत को लग रहा है कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं, भारत विविधता लाने की कोशिश करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा रशिया चाइना के साथ रिश्ते बेहतर करके। फरीद जकारिया ने कहा ट्रंप की अब तक की यह सबसे बड़ी रणनीतिक गलती है। अगर ये सब कुछ होता दिख रहा है तो ट्रंप कोई बेवकूफ तो है नहीं, ट्रंप को भी समझ बहुत अच्छी है, वो जानते हैं कि क्या कब कैसे करना है, और उनको साफ साफ समझ में आ रहा है कि भैया ये तो बहुत ही गड़बड़ होने जा रही। इसलिए उन्होंने सर्जियो गोर को भारत में भेजा है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर भारत पर दबाव ही बनाना होता, भारत को परेशान ही करना होता, तो किसी को भेज देते हैं यहां कमजोर से आदमी को, जिसका कोई मतलब ही ना होता। जो कुछ करना है वो खुद ही करते हैं, ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। तो मेरा अपना विश्लेषण है, मेरा अपना ये मानना है कि सर्जियो गोर के जरिए ट्रंप बैक ट्रैक करना चाहते हैं, यू टर्न लेना चाहते हैं। देशज भाषा में कहें जैसे हमारे यहाँ के नेता पलटी मारते हैं, पलटी मारना चाहते हैं।